बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा सुरसेन और उसकी प्यारी बहन सूर्यमाला रहते थे। धीरे नरम सुर में दोनों का प्रेम ऐसा था मानो एक ही आत्मा दो शरीरों में बसती हो। समय चलता रहा और सूर्यमाला का विवाह एक दूर देश के वीर योद्धा से हुआ। हल्का उदास मगर सौम्य, लेकिन भाई बहन का स्नेह कभी कम न हुआ। हर त्योहार, हर शाम उनकी यादें गूंजती रहीं। एक रात राजा सुरसेन ने एक भयानक स्वप्न देखा। गंभीर, धीमा स्वप्न में उसे दिखाई दिया उसकी बहन पर मृत्यु का साया मंडरा रहा है। लंबा विराम तनाव बढ़ाए, उसका हृदय कांप उठा और वह तुरंत रथ पर सवार हो उठा। रात की कालिमा में रथ पथिक हुआ। उसने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया, बिना किसी शीघ्रता के पर दृढ़ निश्चय के साथ। रोमांचक, दृढ़, क्योंकि प्रेम का सहारा जब हो तो कोई दूरी बड़ी नहीं लगती। उधर सूर्यमाला ने दीपक जले, थाल सजाया, अक्षत और फूल रखे। शांत पवित्र भाव। आज उसका मन कह रहा था यह दिन है भाई दूज का पावन दिन, और वह प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर मेरा भाई लंबी और सुखी आयु पाए। तभी महल के द्वार पर आहट हुई और वहां खड़ा था उसका राजा, उसका भाई, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। आश्चर्य और रूहानी सुख का मिश्रण। आंसू बह निकले, दोनों की आंखों में वही बचपन की यादें लौट आईं। सूर्यमाला ने दौड़कर उसे गले लगाया और राजा ने बड़े प्रेम से उसके माथे पर तिलक किया। नर्म दिव्य भाव। अब कोई तेरा बाल भी बांक का न कर सके, उसने कहा। मैं आ गया हूं। पर उसी रात अंधेरी छाया में मृत्यु का दूत आया। यमदूत प्रकट हुआ, धीमा, गंभीर। उसने पास आकर देखा, लेकिन भाई का प्रेम, बहन की पूजा की तेज रोशनी के आगे वह कदम रोक गया। आवाज में हल्का आश्चर्य। यमदूत ने झुककर कहा, तुम्हारे प्रेम के सामने मेरी भी शक्ति कम पड़ गई। विनम्र धीमी आवाज, और वह लौट चला जैसे जीवन ने फिर से अपनी डोरी थाम ली हो। तब से उस राज्य में और फिर समस्त संसार में भाई दूज के दिन का आगमन